अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सभी लोगों को अपने प्यारों के साथ खुश व आबाद रखे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त यूज़फुल हेल्पफुल सी वीडियो लेके आई हूँ। आज प्याज के बारे में मैं आपका सभी डाउट क्लियर करूँगी। बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे आप साल भर प्याज को स्टोर करके रख सकते हैं और कौन सा तरीका सबसे अच्छा है। तो सभी तरीके मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यही सबसे सही टाइम होता है प्याज को स्टोर करने का, क्योंकि मौसम भी इस वक्त बहुत ही अच्छा होता है और इस वक्त सबसे अच्छी प्याज मिलती है और सबसे सस्ती प्याज मिलती है, क्योंकि अभी अभी खेतों से प्याज आई हुई होती है। तो उसका रेट बहुत ही ज़्यादा डाउन हुआ होता है और बहुत ही अच्छी सूखी सूखी सी प्याज आपको मिल जाएगी। 1 महीने बाद फिर आपको ऐसी प्याज नहीं मिलेगी जैसी अभी मिल रही है। तो बरसात आने से पहले पहले आपने ये काम करके रख लेना है और साल भर आराम से प्याज कितनी भी महंगी हो जाए टेंशन फ्री आप प्याज को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपके साथ प्याज को अच्छे से स्टोर करने का तरीका शेयर करती हूँ। आपने वीडियो में बने रहना है। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सबसे पहले तो प्याज को हमने छील लेना है, प्याज को हाफ हाफ कर लेना है और जो उसके ऊपर थोड़ी सी गांठ जैसी होती है उसको भी बिल्कुल हमने निकाल देना है। और फिर उसके बाद हमने प्याज को धुल लेना है। प्याज को अच्छे से हम धुल लेंगे, उसके बाद हम कट करेंगे तो प्याज आँखों में बिल्कुल भी नहीं लगती है। और आँखों में नहीं लगने का एक तरीका ये भी है कि प्याज को हाफ हाफ करके आप थोड़ी देर के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। 5 से 6 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए आप फ्रीज़र में रख देंगे। फिर आप प्याज को कट करेंगे तो फिर आपकी आँखों में प्याज बिल्कुल नहीं लगेगी और बिना आँसू बहाए आप ढेरों प्याज को कट कर सकते हैं। तो प्याज की क्वांटिटी मुझे ज़्यादा कट करनी है तो मैंने इस तरीके के स्लाइसर का इस्तेमाल किया है। आपको जैसे आसानी हो आप प्याज को वैसे ही कट कर सकते हैं। आप चॉपिंग बोर्ड पे रख के कट कर लें, हाथ से कट कर लें, या फिर आप स्लाइसर का इस्तेमाल कर लें। स्लाइसर का इस्तेमाल करना इसलिए बेस्ट है क्योंकि बिल्कुल एक जैसी प्याज कट के आपकी तैयार होगी। हाथ वाला स्लाइसर भी यूज़ कर सकते हैं और ये वाला स्लाइसर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बिल्कुल बारीक बारीक सी हमारी लच्छा जैसी प्याज कट के ढेर सारे मिनटों में तैयार हो गई है। तो हमने ज़्यादा क्वांटिटी में प्याज को स्टोर करना है तो हम इस तरीके से कट करके प्याज को हमने इस तरीके से फैला देना है। बारीक सा कोई साफ सुथरा सा कपड़ा लेंगे और उसके ऊपर हमने प्याज को इस तरीके से फैला देना है। और आपको लगे कि आपने जिस जगह प्याज को फैलाया हुआ है उस जगह धूल मिट्टी आने का आपको चांस है, तो आपने ना एक इसके ऊपर बारीक सा कपड़ा और फैला देना है ताकि बिल्कुल भी प्याज के ऊपर धूल मिट्टी ना आए और प्याज बिल्कुल अच्छे से खुश्क हो, साफ सुथरी सी। तो आपने इस तरीके से ध्यान दे के प्याज को अपने सुखा लेना है। आप इसको पंखे में भी फैला सकते हैं और इसे धूप में भी फैला सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी तेज़ तेज़ धूप आजकल हो रही है, तो जो काम मिनटों में हो सकता है तो उसके लिए फिर हम परेशानी क्यों उठाएं। फटाफट से धूप में इस काम को हम करके तैयार कर सकते हैं। तो देखिए 2 से ढाई घंटे मैंने इसे धूप लगाई हुई है और इस तरीके की प्याज हुई है कि हाफ ये सूख चुकी है। इस तरीके से देखिए अभी नरम मुलायम से प्याज है अंदर से और ऊपर से देखिए बहुत ही अच्छे से सूखी हुई है। एक क्रिस्पी नहीं हुई है लेकिन इसका पानी अच्छा खासा खुश्क हो चुका है। तो इस पॉइंट पे हम अगर प्याज का बिरिस्ता बनाएंगे, प्याज को फ्राई करेंगे, तो मिनटों में हम ढेर सारी प्याज को पापड़ की तरह क्रिस्पी सी फ्राई करके तैयार कर सकते हैं। गैस भी बचा सकते हैं, ऑयल की भी बचत कर सकते हैं और अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं। तो देखिए ढेर सारी प्याज मैंने उठाई हुई है, यानी 1 किलो से ऊपर प्याज होगी जिसको कि मैंने ऑयल में डाल दिया है और बस मिनटों या सेकंडों आप कह लें कि जैसे पापड़ आप डालते हैं और पापड़ फ़ौरन से फ्राई हो जाती है ना, बस उसी तरीके से आपने करना है। और ध्यान से बस इस तरीके की जैसे ही हल्की सी पिंकिश हो आपने फ़ौरन ही निकालना है, क्योंकि प्याज बाद में भी कलर लेती है। और यहाँ पे देखिए मैंने छोटा सा इस्तेमाल किया है निकालने के लिए। जब तक कि मैं निकाल रही हूँ तो प्याज का कलर तेज़ डार्क होने लगा है। तो आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपने एहतियात करनी है कि प्याज को निकालने के लिए आप कोई चीज़ ऐसी लें जिससे कि प्याज को फ़ौरन निकाल लें, क्योंकि अभी इसका कलर और डार्क हो जाएगा। निकालने के बाद भी प्याज थोड़ा सा पकती रहती है। तो आपने उसको, अब मैंने क्या किया है ना कि मैंने पूरे अच्छे से कढ़ाई में से प्याज को निकाल दिया है और जिसमें मैंने झन्ने में निकाला हुआ था प्याज को ना, मैंने उसी को रखा हुआ है और उसी पे रख के देखिए इस तरीके से मैंने चलाया है। आँच को बिल्कुल हल्का कर दिया है ताकि थोड़ा सा प्याज पक भी जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने आँच को बिल्कुल हल्का रखा है और बस 1 मिनट ही मैंने प्याज को पकाया है। 1 मिनट से ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और देखिए लाइट पिंकिश सा कलर आया है। तो हमने प्याज को निकाल लेना है, क्योंकि प्याज अभी थोड़ा सा और कलर लेगी निकालने के बाद भी। तो आपने बिल्कुल भी ये नहीं कहना है कि प्याज को गोल्डन आपने कढ़ाई में करना है। गोल्डन बिल्कुल भी आपने नहीं करना है, वरना आपकी प्याज का कलर डार्क आ जाएगा। तो अभी मैं आपको दोनों प्याज का कलर दिखाऊंगी, जो कि मैंने बिल्कुल लाइट सा निकाला है और जो मैंने अच्छा सा कलर हो गया था निकालते निकालते, जो मेरा थोड़ा सा डार्क हुआ था उसको भी मैं अभी आपको चेक करवाऊंगी कि उसका कलर बाद में कितना डार्क हो गया।
तो देखिए इस तरीके से मैंने बस 1 मिनट फ्राई किया है प्याज को, और अच्छी खासी मिकदार में प्याज है, जबकि सूखी हुई थी प्याज ना, तो फिर इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। 1 मिनट में प्याज हमारी फ्राई होकर निकल गई है, और अच्छे से हमने इसके ऑयल को बिल्कुल इस तरीके से स्टेन कर लेना है, और इसको हमने किसी चीज़ पे फैला के रख देना है ताकि प्याज आपस में जुड़े नहीं, और हवा लगे तो अच्छी सी क्रिस्पी सी हमारी प्याज ये अच्छी सी ठंडी हो जाए। तो इस तरीके से हम फटाफट से मिनटों में ढेर सारे प्याज, किलो किलो प्याज फ्राई करके निकाल सकते हैं, बिना मेहनत बिना झंझट। और ये तरीका आपके साथ किसी ने भी नहीं शेयर किया है, मेरे ही चैनल पे आपको ये तरीका मिलेगा। इंशाल्लाह ताला ये तरीका आपको बहुत ही पसंद आएगा। आप मेरा ये तरीका फॉलो करके देखिएगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। ईद उल अज़हा पे आप ढेरों प्याज को इस तरीके से फ्राई करके रख लेंगे। बिरयानी बनाना हो, कोरमा बनाना हो, कबाब बनाना हो, कोई भी रेसिपी बनानी हो, आप झटपट से मिनटों में बना के तैयार कर लेंगे, और लोगों से वाहवाही भी लेंगे कि आप खाना बड़े ही जल्दी बना के तैयार कर लेते हैं। प्याज को काटना और फिर उसको फ्राई करना, ये सारे काम बड़े ही टाइम तलब होते हैं। आप इस तरीके से काम को करके रखेंगे, ईद उल अज़हा अपनी एकदम आराम से गुजारेंगे। तो मैंने इस तरीके से देखिए स्टोर कर लिया है। आप डब्बे में रख सकती हैं, और आप इस तरीके से ना इसको जिप लॉक बैग में भी रख सकते हैं। आपको जैसे आसानी हो आप उस तरीके से करके रख लें। तो अगर आपको इस्तेमाल करना है 1 महीने तक, आप इसे काउंटर पे रख के बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। आपको इसको फ्रिज में रखने की, फ्रीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे ज़्यादा रखना हो तो आप फ्रिज में रख लें। फ्रिज में ये बहुत ही दिन तक, जितने दिन तक आप रखना चाहें, 1 साल तक भी आपकी प्याज ख़राब नहीं होगी। लेकिन इतने दिन तक रखने की क्या ज़रूरत है, आप इस तरीके से खुश्क करके प्याज को रख लें, और जब ज़रूरत हो तो आप प्याज का बरिस्ता बना लें। एक खुश्क वाली प्याज आप 1 साल तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, इसमें आपको कोई भी मसला नहीं आएगा। हाँ, अगर आप बाहर रखें तो थोड़े थोड़े दिन के बाद आप इसको धूप दिखा लिया करें, और फ्रिज में रखेंगे तो आप तो 1 साल तक बेफिक्र ही हो जाएं कि आपकी प्याज को कुछ होना है। फ्रीज भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने फ्रिज में रखना है। और अगर आपको खुश्क प्याज का जायका पसंद ना हो तो आप इस तरीके से फ्रेश प्याज को कट करके जिप लॉक बैग में करके आप फ्रीज़ कर सकती हैं, ताकि आपको जब भी स्टू वगैरह बनाना हो तो आप इस प्याज को इस्तेमाल कर लें। और अगर आपको प्याज को इस तरीके से नहीं पसंद हो तो फिर आप इस तरीके से रख लें कि प्याज का आप पेस्ट बना के रख लें, और प्याज के पेस्ट को आप फ्रेश जहाँ भी चाहे इस्तेमाल कर सकती हैं। बिल्कुल फ्रेश प्याज, कटी हुई प्याज का आपको टेस्ट मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने इसको फ्रीज़ किया हुआ है, आपने इसको स्टोर की हुई प्याज से बनाया है। बिल्कुल फ्रेश प्याज का जायका लेना है तो आप इस तरीके से रख लें। हाँ, कोई भी जो भी काम होता है जो फ्रेश ताज़ा करके काम किया जाता है वो तो ज़्यादा ही अच्छा होता है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप स्टोर ही करके रखें, लेकिन बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और बच्चों के साथ काम करना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो कभी अचानक से मेहमान आ जाते हैं, या फिर ज़्यादा क्वांटिटी में खाना बनाना होता है, तो ये सारी तैयारियां जब करके रखी हुई होती हैं ना, तो खाना बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो फिर आसानी के लिए ये सारे काम करने ज़रूरी होते हैं, और प्याज में बैक्टीरिया जल्दी आ जाता है। इसके लिए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि प्याज को ओपन आपने बिल्कुल भी नहीं रखना है। प्याज को जब भी आपने स्टोर करना है, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि प्याज को आप जिप लॉक बैग में रखें, या फिर आपने उसको अच्छे से लिड लगा के रखा हुआ हो। तो देखिए जो प्याज का मैंने पेस्ट भी रखा हुआ है ना फ्रीज़ होने के लिए, उसको भी मैंने अच्छे से ढक के रख दिया है। मैंने उस तरीके की आइस ट्रे का इस्तेमाल किया है जिसमें कि कवर हो, और उसको अच्छे से ढक के रखा हुआ है। तो इस तरीके से प्याज को स्टोर करके अपनी ईद उल अज़हा को भी आसान बनाएं, और इस तरीके से प्याज को आप साल भर स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी कोई मसला नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। मैंने इस तरीके से स्टोर करके आजमाया हुआ तरीका आपके साथ शेयर किया है, बिल्कुल आजमाया हुआ तरीका है। प्याज को खुश्क भी करके रखा जा सकता है, और जिस तरीके से मैंने पेस्ट बना के रखा है, और फ्रेश प्याज को भी आप रख सकते हैं, बिल्कुल कोई मसला नहीं आएगा। और यहाँ पे देखिए जो एक खुश्क करके प्याज रखी हुई है, इसको 1 साल तक मैंने रखा है, ना तो इसका कलर ख़राब हुआ है, ना टेस्ट ख़राब हुआ है। अगर आप इसको पाउडर बनाना चाहें तो फिर जब ज़रूरत हो तो आप उसको थोड़ा सा रोस्ट करें, और रोस्ट करके आप उसको पाउडर भी बना सकते हैं, जो खुश्क करके आपने प्याज रखी हुई है। और बरिस्ता बनाना हो तो आपने एहतियात करनी है, प्याज को धुल लें, धुल के आपने बिल्कुल लो आंच पे अच्छे से उसका बरिस्ता बना लेना है। जब चाहें आप इसे इस तरीके से स्टोर करके आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहिए कैसी लगी मेरी आज की शानदार सी शेयरिंग। अच्छी तो ज़रूर लगी होगी, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करके अपनी राय का इजहार भी आपने ज़रूर करना है। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे, रिस्क में, उम्र में, घरों में, ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। हमें भी दुआओं में याद रखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।